हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक इंग्लिश ग्रामर। पिछले वीडियो में मैंने आपको आर्टिकल द के यूज़ बताए थे और आज मैं आपको कुछ ओमिशन ऑफ आर्टिकल बताने वाला हूँ। ओमिशन का मतलब होता है लोप होना। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनके आगे कोई आर्टिकल यूज़ नहीं किया जाता है, इसी को हम ओमिशन कहते हैं। आओ फर्स्ट पॉइंट में हम देखें प्रॉपर नाउन। किसी भी व्यक्ति का प्रॉपर वास्तविक नाम है, उसके आगे हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। मटेरियल नाउन, ये पदार्थवाचक संज्ञाएं होती हैं, उनके आगे कोई, जैसे सोना चांदी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये भाववाचक संज्ञाएं होती हैं, इनके आगे कोई आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। लैंग्वेज के आगे कोई आर्टिकल यूज नहीं होता और सब्जेक्ट नाम के आगे कोई आर्टिकल यूज नहीं होता। तो इन चीज़ों के आगे कोई आर्टिकल यूज नहीं होता। आओ हम देखें, जैसे राम। राम एक प्रॉपर नाउन है, किसी व्यक्ति का नाम, इसके आगे कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। दिल्ली एक प्लेस का नाम है, एक शहर है, जिसके आगे कोई आर्टिकल। गोल्ड एक मेटल है, जिसके आगे कोई आर्टिकल नहीं। और ऑनेस्टी ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसके आगे भी कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। हिंदी ये लैंग्वेज नेम है, इंग्लिश लैंग्वेज नेम है, इसके आगे कोई आर्टिकल नहीं। और सब्जेक्ट्स नेम जैसे कि मैथ है, साइंस है, इनके आगे कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। एग्जाम्पल से देखें, गोल्ड इज आ प्रेशियस मेटल। यहाँ जो है गोल्ड के आगे कोई आर्टिकल यूज नहीं किया गया क्योंकि ये मटेरियल नाउन है। सेकंड में आई टीच यू हिंदी। हिंदी लैंग्वेज है, इसलिए इसके आगे कोई आर्टिकल यूज नहीं किया गया। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसमें ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसलिए इसके आगे कोई आर्टिकल यूज नहीं किया गया। बीमारियों के नाम, नियमित भोजन के नाम, दिनों के नाम, महीनों के नाम, ऋतुओं के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं प्रयोग करते हैं। जैसे फीवर है, मलेरिया है, डिसेंट्री है, ये बीमारियों के नाम हैं। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर ये भोजन के नाम दिए गए, नियमित भोजन, उनके नाम के आगे कोई आर्टिकल नहीं। ऐसे संडे, मंडे और मंथ्स नेम में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इनके आगे कोई आर्टिकल यूज नहीं करते। और इसी प्रकार से सीजन होते हैं, जैसे कि समर है, स्प्रिंग है, रेनी सीजन है, इनके आगे हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। पॉइंट नंबर 3 में देखें, जब धार्मिक पुस्तकों के नाम के साथ प्रॉपर नाउन जुड़ा हो तो हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। जैसे वाल्मीकि रामायण, इसके आगे हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। पद सहित नाम हो, जैसे टाइटल से पहले कोई हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। जैसे अकबर है, अकबर के आगे टाइटल लगा हुआ है एम्परर। और विक्टोरिया के आगे क्वीन ऑफ विक्टोरिया, ये इनके आगे टाइटल जुड़ा हुआ है, इसलिए इनके आगे कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। कुछ नाउन जैसे कि हेल यानी कि नर्क, हेवन यानी कि स्वर्ग, गॉड यानी कि देवता या भगवान, इनके आगे हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। किंतु पोप और डेविल, इन दो के आगे हम द पोप, द डेविल। डेविल मीन्स होता है शैतान या दैत्य, के पहले हम दा का यूज करते हैं। ध्यान रखना ये दो चीजें हैं। और 5th नंबर पॉइंट में हमने लिखा है, जब कॉमन नाउन का अर्थ विस्तृत रूप में होता है तो आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। जैसे मैन इज मोर्टल। और 6 पॉइंट में हम देखें, काइंड ऑफ के बाद आने वाले नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। एग्जाम्पल से मैंने आपको बताया है, व्हाट काइंड ऑफ मैन इज ही। तो यहाँ काइंड ऑफ के बाद हमने मैन के आगे कोई आर्टिकल यूज नहीं किया है। तो गाइज, ये ओमिशन के बारे में आप समझ गए होंगे कि ऐसे नाउन जिनके आगे हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करते हैं वो ओमिशन कहलाते हैं। तो इसके आगे अब मैं आपको, जैसा कि मैंने पहली दी की एक्सरसाइज में आपको बताया था कि मैं कुछ एग्जाम्पल के जरिए पूरे यानी कि ए एन दी आर्टिकल जो होते हैं उनका यूज कहाँ कहाँ करना, कहाँ नहीं करना है, इसके लिए मैंने एक एक्सरसाइज रखी है जिसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। आओ देखते हैं वो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज।
फिल इन दी ब्लैंक्स में हमने ए, एन और द इनका आपको यूज करना है। कुछ ऐसी जगह है मैंने मार्क किया जहाँ कोई आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। जैसे इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल हमने वो उस साइड में दिया था, वही दिया है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। कि देखिए ऑनेस्टी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसके आगे हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, नहीं यहाँ आर्टिकल का ओमिशन किया गया है, लोप किया गया है। और बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, इसके आगे द का यूज किया गया है। सेकंड एग्जाम्पल में देखें, ही इज अ बॉय। देखो पहले जो अपरिचित बॉय था जिसके बारे में जानकारी नहीं थी, वहाँ हमने अ बॉय यानी कि इसे इनडेफिनिट माना है, और डेफिनिट यहाँ द बॉय, यही बॉय जिससे हमारा परिचय हो चुका है, तो हमने इसके आगे द बॉय इज जेंटल। तो कहने का मतलब है जो कोई नाउन उसकी आवृत्ति जब किसी स्टेंजा को हम लिखते हैं बार बार होती, तो हम फिर उसके आगे को स्पेशल मान करके कि इस खास व्यक्ति के बारे में ही कहा गया है, उसके आगे दा का यूज करते हैं। एग्जाम्पल 3 में देखें, व्हेन डू यू हैव लंच। आप लंच कब लेते हो? तो लंच हमने बताया था नियमित जो भोजन होते हैं, सुबह का, दोपहर का, शाम का, ये दोपहर का भोजन है, इसमें लंच बोलते हैं इसे। इसके आगे कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। व्हाट काइंड ऑफ, ओमिशन में जैसे मैंने आपको बताया कि काइंड ऑफ के बाद जो नाउन आता है उसके आगे कोई आर्टिकल यूज नहीं होता, तो इसके आगे कोई आर्टिकल यूज नहीं किया गया। सी क्लीन्स द चर्च। यहाँ चर्च जो है सार्वजनिक प्लेस के रूप में प्रयोग किया गया है, यानी कि सार्वजनिक बिल्डिंग या स्थान के लिए किया गया, इसलिए द यूज किया गया है। द मिल्क इज द कप इज मीन्ड फॉर टी। यहाँ आपने देखा कि दोनों जगह मैंने दादा यूज किया है मिल्क के आगे भी, जबकि मिल्क एक मटेरियल नाउन है। लेकिन जब मटेरियल नाउन को हम खास तौर से प्रस्तुत करते हैं, स्पेशल चीज के लिए होता है, उस समय हम इसके आगे आर्टिकल का यूज करते हैं। इसीलिए यहाँ मैंने कहा है द मिल्क इज इन द कप। कप के अंदर जो दूध है वो किसके लिए? चाय के लिए है, तो एक खास चीज है, इसीलिए हमने यहाँ इसके आगे दा का यूज किया गया है। तो स्पेशल कंडीशन में हम लगा सकते हैं। ईच ऑफ, वहाँ मैंने दी के यूज में आपको बताया कि ईच ऑफ, वन ऑफ और सम ऑफ, हाफ ऑफ, उनके आगे अगर नाउन आता है तो नाउन से पहले अपन दा का यूज करते हैं। तो ईच ऑफ द मैन रिसीव्ड अ रिवार्ड। तो समझ गए आप, यहाँ ईच ऑफ के बाद दा का यूज किया गया। दिल्ली इज ए बिग सिटी। यहाँ दिल्ली जो है प्लेस का नाम है और इसके आगे कोई आर्टिकल यूज नहीं होता, एक बड़े शहर का नाम है। लेकिन ए सिटी, एक सिटी के लिए हमने ए का यूज किया है। द प्रिंसिपल एक पद का नाम है, इसलिए पद के नाम के आगे दा का यूज करते हैं। द प्रिंसिपल आर्ड हिम हिज नेम। तो यहाँ प्रिंसिपल एक पद है, इसलिए इसके आगे दा का यूज किया गया है। ही इज ऑनेस्ट। यहाँ ध्यान रखना, नाउन के आगे लगता है आर्टिकल, ना कि ओनली एडजेक्टिव की। यहाँ एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया गया है। इस व्यक्ति की विशेषता बताई गई कि वो ऑनेस्ट है, ईमानदार है। माई ब्रदर इज एन SDO। SDO का उच्चारण एस का करोगे तो ए और सा एस, इसलिए ए जैसा उच्चारण हो रहा है तो एन का यूज किया गया क्योंकि इसका वॉवेल साउंड हो रहा है। द रेड एंड वाइट रोज, ये खास रूल होता है कि जब दो एक ही वस्तु के लिए दो विशेषताएं व्यक्त की जाती हैं तो हम केवल एक बार ही आर्टिकल द का यूज करते हैं। यहाँ एक पुष्प है जिसके दोनों कलर हैं, रेड भी है और वाइट भी है, तो एक के लिए हम द का यूज करेंगे केवल पहले रेड यानी कि पहले एडजेक्टिव के आगे। और यहाँ दो अलग अलग रोज हैं जिनके अलग अलग भिन्न भिन्न कलर हैं, एक रेड कलर का है और दूसरा वाइट कलर का है, इसलिए दोनों के आगे। तो ये मैंने यहाँ इसलिए आपको बताने का प्रयास किया है कि जब एक ही वस्तु के लिए अलग अलग यूज किया जाए तो केवल एक के आगे दा का यूज कर देते हैं, और दोनों अलग अलग हों तो उनके लिए दोनों के आगे दा का यूज कर देंगे।
यहाँ मैंने फिर मटेरियल नाउन के बारे में बताने का प्रयास किया है और ये खास मटेरियल नाउन है। द गोल्ड विच आई परचेड, सोना जो मैंने खरीदा, वाज प्योर शुद्ध है। तो ये खास स्पेशल सोना है जो शुद्ध है, इसलिए इसके आगे दा का यूज किया है। वैसे हम मटेरियल नाउन के आगे दा का यूज नहीं करते। द मोर वी गेट द मोर वी डिजायर, यहाँ मैंने आपको कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग जब एडवर्ब की भांति हो तो उसके आगे हम दा का यूज करेंगे। तो यहाँ मोर और मोर दोनों में एडवर्ब की तरह यूज किए गए, इसलिए दोनों के आगे दा का यूज किया गया है। द नर्मदा इज द लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश, यहाँ नर्मदा एक नदी का नाम है और इसीलिए इसके आगे हमने दा का यूज किया है। और लाइफ लाइन इसे हम जीवन रेखा भी कहते हैं, ये स्पेशल है इसलिए इसके आगे भी दा का यूज किया गया है। यहाँ 17 एक्सरसाइज वो एग्जाम्पल में देखें आप, शेक्सपियर वाज ए ग्रेट ड्रामाटिस्ट। तो ये ध्यान रखना शेक्सपियर यहाँ एक प्रॉपर नाउन है, इसलिए हमने आपको बताया शुरू में ही प्रॉपर नाउन के आगे कोई आर्टिकल यूज नहीं होता, इसलिए इसके आगे कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। यहाँ ओमिशन लोप रहेगा आर्टिकल का। और यही एग्जाम्पल मैंने दूसरा समझाने का प्रयास किया है, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। यहाँ शेक्सपियर एक प्रॉपर नाउन नहीं है, शेक्सपियर एक तरह से एडजेक्टिव जैसा कार्य कर रहा है, यानी कि कालिदास के गुणों का वर्णन कर रहा है, गुणों के बारे में बता रहा है कि कैसे कालिदास कैसे कवि है। कालिदास जो है शेक्सपियर जैसे कवि है। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, शेक्सपियर जैसे है। द मून शाइन इन द स्काई, यहाँ यूनिक थिंग है मून और स्काई, तो यूनिक थिंग के आगे आर्टिकल द का यूज करते हैं, दोनों जगह मैंने आर्टिकल द का यूज किया गया है। मोहन इज एन ऑनेस्ट बॉय, देखिए यहाँ और यहाँ मैंने आपको बताने का प्रयास किया है कि केवल ऑनेस्ट आता है तो कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा, लेकिन नाउन लगा हुआ है और उससे पहले एडजेक्टिव है तो एन ऑनेस्ट, वो एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग जैसा उसका प्रोनाउंसिएशन होता है, ऑनेस्ट का आ जैसा होता है, इसलिए एन का यूज किया गया है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, यहाँ सन यूनिक थिंग है, ईस्ट साइड का नाम है, तो द सन राइजेज इन द ईस्ट हमने आपको बताया है कि यूनिक थिंग हो या साइड नेम हो उनके आगे हम द का यूज करते हैं। दूसरा है द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, द सन सेट्स इन द वेस्ट, तो यहाँ सन यूनिक थिंग है और वेस्ट जो है साइड का नाम है। तो गाइज मैंने आपको ज़्यादा प्रयास किया है कि सभी जितने प्रकार के भी यूज़ होते हैं आर्टिकल के, वो उनको हर तरीके से कहाँ आर्टिकल लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, और कहाँ खास कंडीशन हो जाती है तब लगाना पड़ता है, ये मैंने आपको एक्सरसाइज के माध्यम से बहुत समझाने का प्रयास किया है। तो फिर भी कुछ चीज़ें छूट गई होंगी, इसके बाद जो है मैंने बहुत कुछ किया है और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है, इसे आप ज़रूर 1-2 बार देखेंगे तो आपको ठीक से समझ आ जाएगा। तो गाइज आज ये टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है आर्टिकल वाला। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन्फिनेटिव, जीरंड और पार्टिसिपल के बारे में जानकारी दूंगा। इसी के साथ आज का टॉपिक ये यहीं समाप्त होता है। तो गाइज यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।